हेलो क्लास 7 स्टूडेंट। जैसे आप आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे संस्कृत में, चैप्टर 8। ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, इसलिए आपको ये चैप्टर ध्यान देना है, इससे आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको आज मैं चैप्टर पढ़ा देती हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं कल भेज दूँगी आपको। तो सुवचनानी मतलब सुंदर वचन, चैप्टर का नाम है सुवचनानी। वचन मीन्स बोल, जो सुंदर बोल दिए गए हैं ज्ञानपूर्वक, जिनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं। सर्पा पिबन्ति पवनम ना चा दुर्बलास्ते। सांप पवन यानी कि हवा पीकर भी दुर्बल नहीं होते हैं। शुष्केश तृणे वर्ण गजा बलिना भवति। सूखा घास खाकर भी वनराज यानी कि हाथी, ठीक है, ये सूखा घास खाकर भी गजा, वनराज नहीं गजा, वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत बलवान हो जाता है सूखा घास खाने पर भी। पटका पाठकश्चेव वा ये चान्य शस्त्र चिंतका। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के चिंतन करने वाले। सर्वे वेवसिनो मूर्खा, सभी वेवसिनी मूर्ख हैं। या क्रियावान साह पंडिता, जो क्रियावान है वही ज्ञानी है, वही पंडित है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि संति गुना पुंसा विकसन्तेव ते स्वयं। यदि पुरुष के भीतर गुण है, ठीक है, यदि पुरुष के भीतर गुण है तो वे स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। यहाँ विकसित माने विकसित होना, स्वयं माने खुद ही। यदि किसी पुरुष के अंदर कोई गुण है तो वो स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। जैसे किसी को टैलेंट है ड्राइंग का, तो खुद ही ड्राइंग करना सीख जाता है। सिंगिंग टैलेंट वो खुद से निखर कर आता है। ना ही कस्तूरी का मोद सप्तेन निवायते। कस्तूरी वो एक बहुत अच्छा महक होता है, ठीक है, एक हम नाभि से निकलता है हिरन के। उस खुशबू को कोई भी शपथ, किसी भी प्रकार का शपथ से रोका नहीं जा सकता। कस्तूरी की सुगंध बहुत अच्छी सुगंध होती है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो उसकी महक को किसी भी शपथ से रोका नहीं जा सकता। जैसे उसकी यहाँ कहने का मतलब है, जिस प्रकार की कस्तूरी की सुगंध को कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, कोई भी शपथ नहीं रोक सकती, वैसे ही अगर किसी पुरुष में या किसी भी व्यक्ति में कोई गुण है तो उसको रोका नहीं जा सकता। वो कभी ना कभी निखर कर स्वयं ही विकसित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चौथा। मित्रेण कलहम कृत्वा ना कदापि सुखी जना। मित्र से कलह या झगड़ा करके कोई भी कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्ज्यते। जब यह जानकर हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी मित्र के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा नहीं करें, झगड़ा का त्याग कर दे। अगर झगड़ा हुआ भी है तो उसको प्रयास करके त्याग कर दे। 5वां नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उद्मेन सभी श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये भी थोड़ा अच्छा ज़्यादा मतलब आप ध्यान दीजिए। सभी श्लोक इम्पोर्टेंट है, पर ये आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव डाले, क्योंकि अभी ये आपके पढ़ाई से भी संबंधित है। कैसे वो पता चलेगा। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। परिश्रम करने से ही कोई कार्य सफल होता है, केवल सोचने से नहीं, मनाने से नहीं। ना ही सुप्तस्या सिंहस्या प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप मृग, हिरन नहीं आ जाती,
शेर को परिश्रम करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है हिरण के पीछे उसको पकड़ने के लिए, उसको अपना भोजन बनाने के लिए। वो स्वयं उसके मुंह में नहीं आती। वैसे ही बस सोए रहने से, सोचते रहने से काम पूरा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए आपको भी पढ़ाई के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आज नहीं सो आज चैप्टर नहीं करते हैं, कल तो कर लेंगे, वैसा सोचने से नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ेगा, सारा चैप्टर, सारा क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाओगे। आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। वैसे तो आप सभी अच्छे से पढ़ते हो, पर हर चीज़ के लिए आपको परिश्रम करना है, तभी वो सफलता आपको मिलेगी। इसलिए मैंने कहा ये श्लोक आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब लास्ट देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, और कभी भी आप प्रिय सत्य मत बोलो। जिसको जो आप प्रिय सत्य लगे उसको ना नहीं बोलना चाहिए। प्रिय चा ना नृत्य ब्रूयात, असत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। तो प्रिय असत्य है, मीन्स झूठा सच है, उसको भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और ना ही प्रिय असत्य। याद रखिएगा, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और ना ही प्रिय असत्य, दोनों नहीं बोलने चाहिए। यही सनातन धर्म में सिखाया गया है। तो ये 6 श्लोक आपका ये फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये वीडियो देख के खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें, इससे आपको संस्कृत इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।